तो दोस्तों इंसान ना काफ़ी जल्दी बोर हो जाता है और यही कारण है कि नेचर उसको ना फोर्स करती है नई नई चीज़ों के लिए, नई जगह पे जाने के लिए कई बार, क्योंकि एवोल्यूशन का हिस्सा है और ताकि वो भविष्य में रोबस्ट रहे, रेलेवेंट रहे सोसाइटी के साथ और नेचर के साथ, तो उसको खुद नेचर फोर्स करती है ये सब करने के लिए। तो देखा होगा गांव का आदमी गांव की लाइफ से खुश नहीं होता, बोर हो जाता है, सेम चीज़ देखता है। शहर का आदमी शहर से परेशान हो जाता है और जो इन दोनों में रहता है वो तो और ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाता। तो देखा होगा कि आपने अब अमेरिकन कल्चर के हिसाब से लोग ना इंडिया में बहुत ज़्यादा बाइक व्लॉगिंग हो गई, बाइकर्स हो गए, बाइक व्लॉगिंग हो गई, स्क्रिप्टेड वीडियोज़ हो गए, बहुत सारे ट्रैकिंग हो गई और उनके क्लब्स हो गए, ग्रुप हो गए, डांसिंग, योगा, हर चीज़ के क्लब हो गए। जिम में लोगों ने देखा होगा कि किस मतलब इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर इतने ज़्यादा हो गए। अमेरिका ये 90s में करता था और इंडिया अभी कर रहा है। तो आरवी सिस्टम होता है एक, देखा होगा आपने कि वो गाड़ी में पूरा किचन वगैरह होता है, वो इंडिया में भी है ही नहीं। देखा इंडिया में आएगा बहुत चलेगा वो। तो एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है, ये नेचर ही मतलब उसको पुश करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि नहीं तो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग और इरेलेवेंट हो जाएगा और वो डिप्रेस भी हो सकता है और वो सोसाइटी से कट भी सकता है। तो एक लाइन होती है, हैप्पीनेस इज़ गुड व्हेन शेयर्ड, मतलब उसकी वैल्यू तभी होती है कि तभी आप उसको महसूस कर सकते हैं कि जब उसको शेयर किया जाता है। इस पर एक मूवी है इनटू द वाइल्ड, ये शॉन पेन करके एक डायरेक्टर थे, उन्होंने रिलीज करी थी 2007 में और ये बेस्ड है 1996 में नॉन फिक्शनल रियल बुक पे। और जॉन कराकोर करके एक राइटर थे, उन्होंने लिखी थी 1990 में। एक अमेरिकन लड़का था जिसका नाम क्रिस्टोफर कैंडल्स था और उसके ऊपर ये मूवी बनी है। तो वो इस आर्टिफिशियल लाइफ को, कॉलेज को, किताबों को, और बहुत किताबों को तो नहीं, मतलब जो ये मोबाइल गैजेट्स वगैरह होते हैं सब, बैंकिंग सिस्टम हुआ, इन सबको बेकार मानता था। तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी को डिच करके, कार्ड को तोड़ के, डिग्री विग्री को छोड़ छाड़ के घर से गायब हो जाता है। और पहले वो मैक्सिको में जाता है, उसके बाद वो अलास्का के जंगलों में चला जाता है, जिसको अलास्कन ओडेसी बोलते हैं। उसने अपना नाम भी रखा था अलेक्जेंडर सुपर ट्रैम करके, ऐसा कुछ रखा था। और वहाँ पे वो रहता है, एक बस होती है, उस बस में वो बसेरा बनाता है, क्योंकि वहाँ पे पोलर बेयर होते हैं, बर्फ बहुत गिरती है, तो उसको कुछ सॉलिड सा चाहिए। तो एक बुक ले जाता है जिसमें से पढ़ के वो वेजिटेशन वगैरह खाता है। जाता जब 80-90 किलो का होता है और बढ़िया उसकी लाइफ रहती है काफ़ी दिनों तक, लेकिन उसके बाद क्योंकि वहाँ वेजिटेशन भी लिमिटेड है, शिकार करने में भी काफ़ी दिक्कत आती है। तो एंड में वो बीज खा खा के, स्वीट पोटैटो खा के काम चलाता था, लेकिन उसमें पॉइजन होता था, बहुत सारे टॉक्सिन होते हैं जो आपके लीवर को, मसल को नुकसान करते हैं। वही उसके साथ हुआ और वो घट के 32 से 35 किलो का हो गया। और एंड में उसको रियलाइज होगा कि अब यहाँ रहने में फ़ायदा नहीं है, यहाँ या तो तुम पोलर बेयर से मारे जाओगे, भूख से मर जाओगे। तब वो निकलने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे नदियाँ श्रिंक होती हैं और चौड़ी होती हैं बर्फ़ के कारण। अब वो कोशिश वहाँ से करता है निकलने की, लेकिन दोस्तों वहाँ पे जो नदी की जो चौड़ाई थी वो बहुत ज़्यादा थी, जो लकड़ी वगैरह जो उसके पास था जुगाड़ उस पे पुल बनाने का, वो बहुत ही शॉर्ट था और वो इतना वीक था, पानी में से वो निकल ही नहीं सकता था। और पोलर बेयर का भी खतरा था कि अगर रैंडम सी जगह पे कहीं लैंड कर जाए तो वैसे भी रिस्क बहुत ज़्यादा थी। एंड में उसकी मौत वहाँ पे हो जाती है। इस मूवी के बाद उस बस को बहुत पॉपुलराइज हो गया और वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में ट्रैकर्स गए। बाद में कनाडा की सरकार ने उसको, बस को वहाँ से उठवा दिया। तो ये चीज़ें सही है, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है ट्रैकिंग वगैरह की, इन सब की, तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अभी केरल की एक औरत थी जो 4 दिन तक जंगल में भटकी रही, लेकिन वो बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड से 4 दिन जिंदा रही, 500 ml वाटर पे, और बहुत सही से उसने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया। तो ये चीज़ें बहुत थ्रिल देती हैं, लेकिन इनके लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए कि नेचर हमेशा उतना ब्लेसिंग नहीं होता, वो काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ लॉजिक से काम करता है, वो दया कंपैशन से काम नहीं करता। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ट्रैकिंग वगैरह और नेचर के साथ जुड़ना, लेकिन हमेशा उतना अच्छा नहीं है अगर आपको तैयारी पूरी नहीं है।